जय हिंद बच्चों। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज फिर से ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का क्लास हम लेकर आ चुके हैं। इसके पहले के 2 पार्ट्स इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियोस को देखने से पहले आप जाके उन 2 वीडियो को देखिए, जिससे कि ये वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा और ये वीडियो मैं क्या करा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आप लोगों का समय बिना बर्बाद किए चलते हैं डायरेक्ट क्लास के ऊपर और देखते हैं आज ब्लड रिलेशन का सवाल कैसे सवाल और कितना जल्दी और कैसे जल्दी बनाया जा सके, आइए सीखते हैं। तो इसी का आपका पहला क्वेश्चन है आपका। तो आइए देखिए क्या पूछ रहा है हम लोग से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई का अर्थ है कि x y का भाई है, x माइनस वाई का अर्थ है कि x y की बहन है और x% y का अर्थ है कि x y का पिता है। तो ये पूछा हुआ है कि m% n माइनस c प्लस f के संबंध में c का m से क्या संबंध है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज देखना है कि ये जो दिया हुआ रहता है ना, प्लस दिया है, माइनस दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है, इसी का अर्थ है कि ये जो है इसका बोल रहा है परसेंट मतलब होता है भाई, प्लस मतलब है भाई, माइनस मतलब बहन, परसेंट मतलब पिता। ये जो दिया है ना आप लोगों को साइन कुछ दिया है ना, इसी का अर्थ है कि जो भाई बहन पिता, जैसे प्लस का हो गया भाई, माइनस हो गया बहन और परसेंट का हो गया पिता। इसी को देखते हुए अपने को इस क्वेश्चन को, ये जो प्रश्न दिया है आपको, इसको अपने को बनाना है, सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपने को क्या दिया, पास परसेंट दिया हुआ है। क्या दिया? परसेंट दिया है। तो परसेंट में ये बोल रहा है कि x%y का अर्थ है कि x जो है y का पिता है, x जो है y का पिता है। तो क्या होगा यहाँ पर m जो है n का क्या है, m जो है, ये जो m है वो n का, किसका? n का पिता है। तो m क्या है? पिता है। तो m क्या होगा? मेल होगा ना। जब m पिता है तो m मेल होगा, लेकिन n पता नहीं कि उसकी बेटी है कि बेटा है, ये क्वेश्चन में भी बताया नहीं गया है, बोला नहीं गया है, कंफर्म नहीं किया गया है कि जो है n जो है कि मेल है या फीमेल है। ठीक, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, n माइनस सी, माइनस दिया हुआ है ना, तो माइनस देखिए यहाँ माइनस से, माइनस का अर्थ है कि x y की बहन है, x माइनस y का अर्थ है कि x जो है y की बहन है। तो n जो है c की बहन है। n क्या है? c की बहन है। तो भाई बहन के लिए ये वाला साइन लगाते हैं। बहन है मतलब कौन बहन है? n बहन है, n c की बहन। क्या बोला? x जो है y की बहन है, तो क्या होगा? n जो है c की बहन है। तो n आगे फीमेल, लेकिन अभी c का पता नहीं चला कि c मेल है कि फीमेल है, क्योंकि अभी c का कुछ बताया नहीं गया है कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक, कि लड़का एक लड़के ही बताया नहीं गया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, c प्लस f, प्लस का अर्थ क्या है? x y का भाई है। मतलब c जो है, ये जो c है वो f का भाई है, c जो है f का भाई है, c जो है किसका? f का भाई है। मतलब एक प्लस हो गया, ये हो गया, इसका पता नहीं क्या है, प्लस के माइनस पता नहीं चला, क्योंकि f का क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि f जो है मेल है कि फीमेल है, लेकिन c का बता दिया है कि c कौन है? भाई है, मतलब वो मेल है। अब पूछ क्या रहा है, देखिए ये जो c है m से क्या संबंध, c का m से, मतलब c जो है m का क्या लगेगा, ये पूछा हुआ है। तो बस इसको आपको पढ़ने आ गया ना, तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखना, c का m से क्या संबंध है। जो c है उसका m से क्या संबंध है। तो c का m से क्या संबंध है? c का m से क्या संबंध है अपना? देखो ये उसका भाई हो गया, ये इसका भाई है, तो कौन है? इसका पापा होगा। इसका, जब इसका पापा है, इन दोनों भाई बहन है, तो इसका भी क्या होगा? आपस में भाई बहन है, इन दोनों क्या होगा? ये भी इसका पापा हो जाएगा। जब इस n का पापा m है, तो c का पिता भी m होगा। तो c का पिता कौन है? तो c का m से क्या संबंध है? c का m संबंध है बेटे का, है ना। c कौन है? m का, c कौन है? m का बेटा है। कौन है? बेटा है। कौन है? सन। कौन है? सन। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपने से क्या बोल रहा है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ क्या बोल रहा है आपको कि x प्लस वाई का अर्थ है कि x y की माता है, x स्टार y का अर्थ है कि x जो है y का पिता है, x माइनस y का अर्थ है कि x y की पुत्री है और x% y का अर्थ है कि x y की पत्नी है।
तो यहाँ क्या बोल रहा है, उपरोक्त के आधार पर ए डी से किस प्रकार संबंधित है। मतलब ये जो दिया हुआ है अपने को, इसमें पूछा है कि जो ए है और डी से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए हम लोग बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए बीच में क्या दिया है, प्लस दिया हुआ है, बीच में क्या दिया, प्लस दिया, तो प्लस वाला ढूंढिए कहाँ है, यहाँ प्लस वाला मिल गया। तो इसका देखिए एक्स वाई का अर्थ है कि एक्स वाई की मात्रा है, तो ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की, जो ए है वो बी की, ए है और बी की कौन है, बी की मात्रा से। ए कौन है, ए जो है बी की मात्रा से। ठीक, फिर आगे बोला है बी स्टार सी, ये जो स्टार लगा हुआ इसका अर्थ क्या है कि एक्स वाई का अर्थ है कि एक्स जो है वाई का पिता है, तो बी जो है सी का कौन है, ये जो बी है वो सी का कौन है, पिता है। ये जो बी है वो सी का कौन है, पिता है, तो पिता में प्लस लग गया। ठीक, अब यहाँ पूछा हुआ है सी माइनस डी, तो देखिए यहाँ माइनस दिख रहा है, तो सी माइनस डी का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का अर्थ है कि एक्स वाई की पुत्री है, तो सी जो है डी की कौन होगी, सी जो है डी की पुत्री हो गई। कौन हो गई, डी की पुत्री हो गई, सी जो है डी की पुत्री हो गई। अब ये इसका पिता तो मिल गया, तो इसकी माता ही होगी, दो पिता तो होंगे नहीं, कौन माता ही होगी ना, ये उसकी माता होगी, और इन दोनों आपस में पति पत्नी के रूप से संबंधित हो गए। इन दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी के रूप से संबंधित हो गए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, बस यही बोला है क्वेश्चन में, बोला हुआ है कि जो ए है डी से, जो ये ए है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, जो ए है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। तो डी के कौन हो गया, पति, ये जो बी है डी का कौन है, पति है। अब पति की माँ कौन लगेगी, इसकी क्या लगेगी, सास लगेगी। क्या लगेगी, सास लगेगी। क्या लगेगी, सास लगेगी। इंग्लिश में बोलेंगे इसको मदर इन लॉ बोलेंगे, मदर इन लॉ। क्या बोला देखिए, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, जो ए है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, जो मतलब ए है वो डी की क्या लगेगी। इसका कहने का मतलब है ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है डी की क्या लगेगी, तो ए क्या लगेगी, डी की, ए की लगेगी डी की सास लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। ठीक है, आप लोगों को फिर से आज रिवाइज करा देते हैं, जो कल कराए थे हम लोग, देख लीजिएगा इधर। अगर कभी भी अपने से किसी बड़े के बारे में बात हो, अपने से कभी भी किसी के बड़े के बारे में बात हो, जैसे पिता, चाचा, मामा, दादा, दादी, उसके लिए हमेशा साइन यूज करेंगे ऊपर की ओर। उसके लिए हमेशा साइन कहाँ करेंगे, ऊपर की ओर यूज करेंगे। ठीक है, प्रश्न में बात किया है कि कभी भी अपने से छोटे की ओर, जैसे कभी बोला कि अपने से छोटा है ना, क्या बोला, अपने से छोटे, अपने छोटे के बारे में बात हो प्रश्न में, तो उसके लिए साइन लगाना है नीचे की ओर। जैसे बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजे के लिए क्या करना है, नीचे की ओर साइन लगाना है। क्या करना है, नीचे की ओर साइन लगाना है। ठीक है, अगर प्रश्न में आपसे कभी बोल दिया है कि भाई बहन के लिए अपने को लगाना है, जैसे अपने साथ के एज वाले को लगाना है, अपने के साथ एज वाले को क्या करना है, अपने साथ एज वाले के लिए ये वाला साइन लगाना है। कौन सा, ये वाला साइन। जैसे हो गया अपनी बहन, भाई, चाचा का बेटा, मामा का बेटा, उसके लिए कौन सा साइन लगाना है, ये वाला साइन लगाना है। और कभी भी पति पत्नी के बारे में बात हो, कभी भी पति पत्नी के बारे में बात हो, तो उसके लिए के बराबर का साइन लगाना है। और कभी भी मेल के बारे में बात हो तो मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। बस आप इतना याद कर लीजिए, आपसे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे, और आप गलत करना चाहो फिर भी आपसे गलत नहीं होगा। आपको क्या याद करना है, बस आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि बड़े के लिए ऊपर की ओर, छोटे के लिए नीचे की ओर, आप साथ के एज वाले के लिए ये वाला साइन, और पति पत्नी के लिए बराबर, और मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। ठीक है, तो बस इसको ध्यान में रख रहे, याद रख रहिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ये आप बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा किससे, ब्लड रिलेशन के सवाल को बनाने में। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि ए हैश बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, और ए परसेंट ए का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ठीक, तो ये पूछा हुआ है यदि डी एट द रेट एन एट द रेट एच एंड वाई एट द रेट एफ परसेंट भी है, तो वाई डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, आइए बनाते हैं। क्या बोला, सबसे पहले बोला है एट द रेट, तो एट द रेट ढूंढिए कहाँ है अपने पास, यहाँ एट द रेट है। इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है कि ए बी की पुत्री है, तो डी जो है एन की क्या है, ये जो डी है वो एन की क्या है, एन की पुत्री है, एन की क्या है, पुत्री है।
कौन, डी है, डी पुत्री है मतलब डी फीमेल होगी। एन पता नहीं कि इसका पिता है कि माता है, वो अपने को कंफर्म नहीं है, इसलिए एन में कोई साइन नहीं लगा है, डी में साइन लगा दिए माइनस का, क्योंकि साइन पता है, इसका पता है कि डी कौन है, फीमेल है, पुत्री है। ठीक, आगे पढ़िए क्या बोला है। एन जो है एच की एट मतलब क्या बोला है, ए बी की पुत्री है, मतलब एन जो है एच की पुत्री है, जो एन है एच की पुत्री है। सो नीचे लिख लेते थोड़ा, क्या बोला है, डी एन की मतलब बोला है ए बी की पुत्री है, मतलब डी एन की पुत्री है। किसकी, डी जो है एन की पुत्री है, डी जो है एन की पुत्री है, और एन क्या है, एन एच की पुत्री है, एन जो है एच की पुत्री है, एन जो है एच की पुत्री है। एच एंड ए, इसका मीनिंग क्या है, देखिए ए बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, मतलब जो एच जो है वाई का पति है, जो एच जो है वाई का पति है, एच जो है वाई का पति है, मतलब वाई कौन है की पत्नी होगी, तो ये माइनस साइन लगे, इन दोनों पति पत्नी का संबंध बना रहा है, मतलब बराबर का साइन लग गया, और एच कौन है, पति है, इसलिए प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए क्या बोला हुआ है, y@f, मतलब y क्या है, y कौन है, देखिए @ क्या बोल रहा है कि ए बी की पुत्री, मतलब ए बी की पुत्री मतलब y जो है f की पुत्री, किसकी पुत्री है ये, f की पुत्री, किसकी पुत्री है, f की पुत्री, कौन, y कौन है, f की पुत्री है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है देखिए, f%v, परसेंट का मीनिंग क्या बता रहा है, परसेंट का मीनिंग है ए बी की पत्नी है, मतलब कौन, f जो है v की पत्नी है, f जो है v की पत्नी, मतलब v प्लस हो गया, ये कौन होगी, माइनस हो गया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है वो देखिए, y का d से किस प्रकार संबंधित, y जो है d से किस प्रकार संबंधित है, तो जो y है, कहाँ गया, ये y है, वो ये d से किस प्रकार संबंधित है, y जो है d से किस प्रकार संबंधित है, तो d की कौन होगी, ये माँ होगी, ये माँ होगी, तो ये कौन है, इसका पिता, किसका, एन का पिता, मतलब इसका कौन होगा, इसके होंगे ये नाना, और नाना की पत्नी कौन होगी, नानी, कौन होगी, नानी, कौन होगी, नानी, नानी को इंग्लिश में बोलेंगे मैटरनल मदर, ग्रैंड मैटरनल मदर, क्या बोलेंगे, ग्रैंड मैटरनल मदर, क्या बोलेंगे, ग्रैंड मैटरनल मदर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नानी को ग्रैंड मैटरनल मदर। ये पूछा हुआ है वाई डी की कौन लगेगी, तो वाई जो है डी की कौन लगेगी, नानी लगेगी, वाई जो है डी की कौन लगेगी, नानी लगेगी। आइए आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। अगर ऑप्शन में आपका ग्रैंड मैटरनल मदर नहीं दिया है, नानी दिया, तब नानी में टिक कर सकते हो। अगर इंग्लिश में ये भी दे सकते हो तो इसको ही कर सकते हो। इंग्लिश में और क्या दे सकता है, मदर्स मदर, मतलब माता की माता। आइए देखिए नेक्स्ट करते हम। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, z@k का अर्थ है कि z k का पिता है, z*k का अर्थ है कि z k की माँ है, z&k का अर्थ है कि z k की माँ का भाई है, z+k का अर्थ है कि z k की पत्नी है, और z%k का अर्थ है कि z k का पति है। तो निम्नलिखित व्यंजक में p का c से क्या संबंध है, ये आपका दिया हुआ है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए इसका कहने का मतलब है, जो प्लस बीच में दिया है, प्लस का अर्थ है कि जेड के की पत्नी है, मतलब सी के की पत्नी है, @ का अर्थ है कि जे के का पिता है, तो जे क्या है, एल का पिता है। ये जो अपने को साइन दिया हुआ है, उसी साइन की जगह पे अपने को इसका इस्तेमाल करना है, या जो दिया हुआ है कंडीशन उसको अपने को यहाँ पे रखकर देखना है कि पी का सी से क्या संबंध है। ठीक है, इतना समझना है। ये बनाते हैं हम लोग सवाल। क्या दिया हुआ सवाल में, क्या दिया, पहले c+j, इसका मतलब है प्लस कहाँ दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है, तो j+k का अर्थ है कि z k की पत्नी है, मतलब c कौन है, j की, c कौन है, j की पत्नी है, c कौन है, j की पत्नी है, मतलब c क्या है, पत्नी है, और ये क्या होगा, पति, मतलब ये मेल होगा, प्लस होगा, ये क्या है, फीमेल, मतलब माइनस लिख रही है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, j जो है एल का क्या है, स्टार @ का क्या है,
जेड के का पिता है। कौन? जेड जो है के का पिता है, तो यहाँ पर क्या होगा? जे जो है एल का पिता है। कौन? जे जो है एल का पिता है, एल का पिता है, ठीक है। लेकिन एल लड़की है कि लड़का भी कंफर्म नहीं अपने को, है ना, क्योंकि एल अभी बताया नहीं कि मेल है कि फीमेल, इसलिए उसका साइन नहीं डालेंगे, प्लस है कि माइनस है पता नहीं अपने को, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है। एल परसेंट एम, परसेंट का अर्थ क्या है? जेड, परसेंट के का अर्थ है कि जेड के का पति है, मतलब जो एल है एम का क्या है? पति है। जो एल है वो एम का पति है। कौन? एल। तो एल प्लस हो गया, ये फीमेल हो गई, माइनस हो गई, है ना। एल जो है एम का पति है, तो एल क्या है? एम का पति है, ठीक। आइए देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है अपने पास? एम स्टार पी, मतलब एम स्टार पी का मतलब क्या है? स्टार यहाँ पे दिख रहा है, तो जेड स्टार के का अर्थ है कि जेड के की माँ है, तो एम स्टार पी का अर्थ होगा कि एम पी की माँ है। कौन? एम जो है पी की माँ है, एम जो है पी की माँ है। लेकिन पी पता नहीं कि लड़का है कि लड़के, अभी कंफर्म नहीं है, तो पी को हम लोग वैसे छोड़ दिए, ठीक। आगे देखिए अब पूछ क्या रहा है इसमें कि निम्नलिखित व्यंजक में पी का सी से क्या संबंध है? पी का सी से क्या संबंध है? इस पी का इस सी से क्या संबंध है? इस पी का इस सी से क्या संबंध है? मतलब ये पी जो है सी का क्या लगेगा? तो देखिए, ये उसकी माँ हो गई, ये पापा हो गए, पापा का पापा मतलब दादा, दादा की पत्नी मतलब दादी, मतलब ये क्या होगा? पोती होगी या पोता होगा? क्या होगा? क्या होगा? पोती होगी या फिर पोता होगा, ग्रैंडसन होगा या फिर ग्रैंडसन होगा या फिर ग्रैंड डॉटर होगी। क्या होगा? ग्रैंडसन होगा या ग्रैंडसन होगी। अगर ये आपको ऑप्शन में ना मिले, अगर ये आपका ऑप्शन में ना मिले, तो क्या आएगा आपका ऑप्शन में? पुत्र की संतान, पुत्र की संतान है ये, इसका पुत्र लगेगा, इसकी क्या संतान है, मतलब पुत्र की संतान। ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो ये ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे में क्या दिया हुआ है इसके। ठीक है, आइए देखिए क्या बोल रहा है सवाल में। ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए जो है बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, और ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ठीक। अब बोल रहा है इस सूचना के आधार पर यदि पी डिवाइड की इंटू आर माइनस एम प्लस टी है तो पी का एम से किस प्रकार संबंधित है? मतलब P जो है M की क्या है, P M की क्या लगेगी या क्या है, ठीक। आइए इसको बना के देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो बोला है P डिवाइड Q, डिवाइड कहाँ है? दुनिया डिवाइड यहाँ पास है, तो A B की बहन है, मतलब जो P है Q की क्या है? जो P है Q की बहन है। ये पता नहीं क्यों भाई की बहन है, पता नहीं ना, क्योंकि बहन की बहन भी हो सकती है, भाई की बहन भी हो सकती है, तो हम क्यू को छोड़ देंगे ऐसे, प्लस या माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक। आइए आगे क्या बोल रहे हैं, देखो क्यू जो है आर, क्यू इंटू आर, इंटू का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, मतलब क्यू जो है आर का बेटा है, क्यू जो है आर का बेटा है, क्यू जो है आर का बेटा है। अभी आर माता है कि पिता अपने कंफर्म नहीं है ना, बस इतना पता है कि जो क्यू है वो आर का बेटा है। जब ये बेटा है तो ये कौन होगी? उसकी बेटी होगी, किसकी? आर की। जिन दोनों आपस में भाई बहन हुए, ये कौन होगी? उसकी बेटी होगी, तो ये कौन होगी? इसकी बेटी होगी, ठीक। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आर माइनस एम, माइनस का अर्थ है कि ए बी का पति है, मतलब आर जो है एम का, आर जो है किसका? एम का पति है, आर जो है किसका? एम का पति है, मतलब इन दोनों आपस में क्या होंगे? पति पत्नी, और एम कौन हो जाएगा? फीमेल, आर कौन हो जाएगा? मेल, ठीक है। और क्या बोला? एम प्लस टी, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है कि ए बी की माता है, मतलब एम जो है टी की माता है, एम जो है टी की माता है। कौन? एम जो है टी की माता है, एम जो है किसकी माता है? टी की माता है, लेकिन टी बताया नहीं कि फीमेल है कि प्लस है। देखिए
ये इसका कौन पिता है, ये इसका कौन पिता है, ये कौन होगी इसकी माता, इसकी भी कौन होगी माता। तो इन तीनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। कौन है आपस में, तीनों भाई बहन होंगे। तो बोला P का M से, किसका P का इस M से क्या संबंध है। तो P कौन है, इसकी बेटी है, तो इसकी भी कौन होगी, बेटी होगी। तो M से क्या संबंध है, P का बेटी का, किसका, बेटी का, मतलब डॉटर का। P कौन है M की, तो P है M की डॉटर, बेटी। M की कौन है, बेटी है, डॉटर। ठीक, ऐसे सवाल और ऐसे तरीके जानने के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि इस तरह की वीडियोस, इस तरह की शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सब्सक्राइब करने के बाद एक ऑल करके बटन दिखेगा, उसको जाके आप टैप कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। और मेरे वीडियोस के ट्रिक अच्छे लगते हो और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो इस वीडियोस को और मेरे सारे वीडियोस को अपने उस फ्रेंड के पास भेजिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो से उन सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।